हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे आरएएस पीएसआई, जिसके अंदर से साथियों अपन आर्थिक समीक्षा के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, आर्थिक समीक्षा जो भी कंप्लीट है, उस आर्थिक समीक्षा का अपन क्वेश्चन वाइज हिसाब से रिवीजन करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो मेरे भाई बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, इसका कोर्स बना रखा है। किसी ने 99 रुपये में बना रखा है, किसी ने 150 रुपये में बना रखा है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। वैसा ही अगर बात करें तो मेरे भाई अपन क्या करेंगे, जो 75 MCQs हैं, ये साथियों आपकी आर्थिक समीक्षा की हर यूनिट का एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करा देंगे। मैंने प्रयास किया है कि साथियों कि हर अध्याय के अंदर से साथियों 75 MCQs अपन करेंगे तो कंप्लीट आर्थिक समीक्षा है वो आपकी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने पहला अध्याय लिया जिसका नाम आता है कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और मैंने प्रयास किया कि साथियों जो 75 MCQs हैं ये आपके इस पूरे अध्याय को बढ़िया तरीके से रिवीजन करा दें, बोले तो साथियों प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और वैसा ही लिया है, मैं पहले ही बता देता हूं कि साथियों जिस प्रकार से RPSC पूछ रही है वैसे ही ट्रेंड पर साथियों MCQs बनाए गए हैं। एकदम कथन कांड वाले बढ़िया तरीके से सवाल तैयार किए गए हैं। तो साथियों इतनी मेहनत की अगर मैंने की है आपके साथ में, तो साथियों आपका भी फर्ज़ बनता है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि साथियों जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। इतना ही काम कर दिया करो, कोई पैसे लगते नहीं हैं। उम्मीद करता हूं कि साथियों जो नए साथी जुड़े हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है, सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना है। तो याद रखना है, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका जो स्थिर मूल्यों पर साथियों कृषि का जो GSVA में योगदान है वो 25.33% का यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। दूसरा अगर बात करें मेरे भाई तो याद रखना मेरे भाई प्रचलित कीमतों का, तो ये आपका प्रचलित कीमतों पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किस पर देखने को मिलेगा? प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों के ऊपर आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। प्रचलित मूल्यों के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है। दोनों याद हो गए, 25.74% है। ये किस पर है मेरे भाई? प्रचलित मूल्यों पर है। ठीक है, और स्थिर कीमतों पर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 25.33% आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें 28.56% क्या है मेरे भाई? तो याद रखना ये वर्ष 2011-12 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान था, याद रखना है। और 17.77% मेरे भाई याद रखना यह भारत में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान है, याद रखना। यह राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या देखने को मिलेगा? भारत में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो तीनों चारों आपको याद होगी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखें, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जोत श्रेणियों और उनके क्षेत्रफल में 2010-11 की तुलना में हुए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही RPSC लेकर आती है तो सेम टू सेम आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, वैसे ही मैंने यहाँ पर से लाया हूँ क्वेश्चन। पहला देखते हैं कथन की कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में साथियों 11.14% वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक बात आती है। कुल जोतों में क्षेत्रफल में मेरे भाई 1.24% की कमी दर्ज की गई है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करें तो सीमांत जोतों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, ये बात साथियों मेरे को जम नहीं रही है, ये गलत है। गलत क्यों है? तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको बात करें तो सीमांत जोतों के क्षेत्रफल में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है मेरे भाई? याद रखना यहाँ पर से सर्वाधिक वृद्धि इसी की देखने को मिलेगी, 19.79% है। याद रखना ये वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये बात इसलिए गलत आ जाती है। दूसरा बात करते हैं तो महिला प्रचलित जोत धारकों की संख्या में 41.94% वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक बात आती है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि राजस्थान की विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन 2024-25 में देश के स्थान में संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। एक सूची 1 में मेरे भाई यहाँ पर से मतलब कि फसल दे रखी है और सूची 2 में आपको स्थान दे रखा है।
बात करें देखो साथियों, मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा कि देश में है ना, राजस्थान का जो बाजरे में स्थान है मेरे भाई, पहला आपको देखने को मिलेगा। कौन सा है? बाजरे में पहला स्थान देखने को मिलेगा, ये अच्छा है। दूसरा अगर बात करें मेरे भाई, दूसरा आपके पास में से दे रखा है मूंगफली। मूंगफली में मेरे भाई दूसरा आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। चने की अगर बात करें मेरे भाई, तीसरा आपको देखने को मिल जाता है। और सोयाबीन के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, तो सोयाबीन में आपको तो तीसरा देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा लगाओगे? तो चाहे तीसरा वैसा लगा दो, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें से कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से आप ये लगा दो, कौन से वाला? ये लगा दो, जिससे आपका ऑप्शन सही बैठ जाएगा। ये लो भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वैसे तो साथियों मैं आपको अलग से जो T20 MCQs कराता हूँ योजनाओं की, उनको देखना न भूला को मेरे भाई। उसके अंदर से जो भी अपन योजना करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से आपका वहाँ पर से रिवीजन हो जाता है। मतलब कि स्पेशल वो योजना के लिए मैंने क्लास चला रखी है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करें। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई याद रखना, ये किसकी पहल है? ये आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय कृषि, कौन सा मेरे भाई? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण। कौन सा लाला? किसान कल्याण, ठीक है। किसान कल्याण विभाग की पहल है, ये याद रखना है, इसकी नहीं है। दूसरा बात करते हैं, तो केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% तक, बोले तो 8 लाख रुपए तक वहन करती है। एकदम बात ठीक आती है। दूसरा अगर बात करें, राज्य बजट 2025-26 में नमो यूरिया के छिड़काव हेतु 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान की घोषणा की गई है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा सही, तीसरा सही है। दूसरा तीसरा तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। नमो ड्रोन दीदी योजना है मेरे भाई, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की है, याद रखना है, न कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, ठीक है। तो कौन सा है? ये आपका यहाँ पर से सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में राजस्थान में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, किस उप क्षेत्र का है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें ना, देखो तो सबसे पहले अगर आपको देखने को मिलेगा जो सर्वाधिक योगदान है वो पशुधन का देखने को मिलेगा। पशुधन का बारे में बात करें तो मेरे भाई पशुधन का कितना है? तो याद रखना पशुधन का है 49.35% का योगदान यहाँ पर से देखने को मिलेगा। उप क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। दूसरा अगर बात करें देखो साथियों फसल क्षेत्र की, तो फसल क्षेत्र का कितना बताओगे? तो फसल क्षेत्र का बता देना है 42.61% आपको बताना है, ठीक है। ये भी याद रखना। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई वानिकी और लॉगिंग के बारे में अगर बात करें तो वानिकी का कितना बताओगे? तो वानिकी का इसका जो योगदान है वो 7.49% है। मत्स्य क्षेत्र का योगदान अगर बात करें तो मेरे भाई 0.54% है, याद रखना है। तीनों चारों आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक है वो आपको पशुधन का देखने को मिलेगा, और पशुधन का कितना है? 49.35% आपको देखने को मिलेगा। इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छप सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों, रबी फसलों के लिए साथियों 1.5% प्रीमियम राशि निर्धारित है, ठीक बात आती है। और जो वाणिज्यिक फसल आती हैं, जो बागवानी फसलें आती हैं, उसमें से 5% प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करें तो योजना में किसान के लिए शामिल होना 2020 से स्वैच्छिक कर दिया गया है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा इस योजना का जो संचालन हो रहा है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल पूछती है आरपीएससी जैसे आपको गुमराह किया जा सके। तो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो रही है मेरे भाई। सारे के सारे चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ आर्थिक समीक्षा के, तो जो आपके पीएसआई में भी काम आएंगे, 2021 वाली जो पीएसआई होने वाली है उसमें भी काम आएंगे, और आरएसपी में भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। आपके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अंदर से 10 से 11 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और मैं प्रयास करूँगा कि एकदम बढ़िया तरीके से आपकी आर्थिक समीक्षा तैयार हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार राजस्थान में आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, मेन रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर से बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा? अलवर में। तो यहाँ पर प्याज एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है, याद रखना है। अलवर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा? प्याज एवं
सब्जी, कौन सा मेरे भाई, प्याज एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर में मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, किन्नू, कौन सा मेरे भाई, किन्नू। ठीक है, किन्नू उत्कृष्टता केंद्र याद रखना है, किन्नू उत्कृष्टता केंद्र। दूसरा अगर बात करें झालावाड़, तो झालावाड़ केंद्र से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पहले से बहुत सारे उत्कृष्टता केंद्र हैं, तो यहाँ पर से कोई घोषणा नहीं की गई है, तो मेन रूप से आपका याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों और उनके शामिल जिलों का सही मिलान करना है। बहुत बार पूछा जाता है, तो अपन इसको पहले इंपॉर्टेंट लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र 1A के बारे में पूछा गया, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं मेरे भाई, तो याद रखना इसमें से आपको देखने को मिलेंगे जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है, और एक और फलोदी और लगा, तो फिर ये लो भाई। दूसरा अगर बात करते हैं लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र 2nd B के बारे में पूछा गया, तो जालोर पाली कहाँ पर है, जालोर पाली सिरोही वाला लगा दो यहाँ पर से। कौन सा लगाओगे मेरे भाई, जालोर पाली सिरोही वाला, तो ये लो भाई। दूसरा अगर बात करते हैं आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4B में बात करें, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र लगा दो, ये लो भाई। दूसरा अगर बात करते हैं आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है 5 में, तो वो कोटा बारा बूंदी वाला लगा दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा सही रहने वाला है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों और राजस्थान में इनके क्रियान्वयन के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें तो राजस्थान में यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 को लागू हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें 1 मार्च 2019 से राजस्थान सरकार द्वारा ₹1 प्रति किलो की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करते हैं गिव अप अभियान का उद्देश्य अपात्र लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छुड़ाने हेतु प्रेरित किया गया है, याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गिव अप अभियान किससे संबंधित है, तो याद रखना मेरे भाई अपात्र लोगों को स्वेच्छा से जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छुड़ाने के लिए, मतलब कि साथियों जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसके अंदर से जो अपात्र लोग होते हैं वो भी इसका लाभ ले रहे हैं, तो उनका लाभ को छुड़ाने के लिए साथियों मेरे भाई क्या है, गिव अप अभियान चलाया गया है, याद रखना है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपका पहला दूसरा तीसरा कथन तीनों सही है लाला, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बजट 2025-26 में किसानों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि 2,000 रुपये को बजट 2026-27 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना है। पहले 2,000 रुपये मिलते थे, अब साथियों उसको कितना कर दिया गया है, 3,000 रुपये कर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा, मतलब कि साथियों 1,000 रुपये की इसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, कितना रुपए की वृद्धि कर दी गई है, 1,000 रुपये की। पहले 2,000 मिलते थे, अब 3,000 वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि राजस्थान की सहकारी विपणन और सहकारी संरचना से जुड़ी संस्थाओं का और उनके स्थापना वर्ष का सही मिलान करना है। पहले तो मेरे भाई जो PSI की तैयारी करा है 2021 वाला, वो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में जरूर छपेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों अपेक्स बैंक की जो स्थापना होती है वो 1953 में होती है, इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की जो स्थापना होती है मेरे भाई कब होती है, तो ये 1957 को होती है इसकी स्थापना, याद रखना है। अब दो चीज़ें आपके पास में से दे दी गई हैं, दो चीज़ें कौन कौन सी दे दी गई मेरे भाई, एक तो नवंबर दे रखा है और दो चीज़ें दे रखी है यहाँ पर से। तो अपन किसको लगाते हैं यहाँ पर से लगाते हैं इस वाले को। इसको क्यों लगाया मेरे भाई, तो याद रखना राजफेड की जो स्थापना होती है, तो राजफेड की स्थापना नवंबर में होती है। कब होती है मेरे भाई, 26 नवंबर की बात आती है, 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना होती है, तो राजफेड लगा दो। बात करते हैं कॉनफेड के बारे में, तो कॉनफेड की जो स्थापना होती है मेरे भाई, ये भी याद रखना, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, वो मार्च में होती है। और मार्च में कब मेरे भाई, 27 मार्च को इसकी स्थापना होती है, तो ये इससे मैच करा दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो ए सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखा कि लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि RPSC ऐसे ही सवाल पूछती है, तो अपन ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो आपका कौन सा कथन सही है वो अपन देखने वाले हैं। पहला देखते हैं कि यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक करना है, ये बात भी ठीक आती है।
दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या है, यह योजना केवल व्यक्तिगत उद्यम हेतु 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करती है। ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई यहाँ पर से 10 लाख रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए हैं। ऐसे ही सवाल देकर आपको आरपीएससी गलत करवाती है। तो आपको याद रखना है कि पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो याद रखना है। देखो साथियों, आपको ऐसे ही सवाल देगी जिससे आप क्या करोगे, थोड़ा सा जल्दबाजी के कारण क्या करोगे मेरे भाई, उस क्वेश्चन को गलत कर आ जाओगे। यहाँ पर से क्या पूछा गया मेरे भाई, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर से बात करते हैं। देखो साथियों, कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें देखो साथियों, इसकी जो शुरुआत होती है वो 13 दिसंबर 2024 को कायड अजमेर से हुई। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 2025-26 में कुल 42 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज देने का लक्ष्य है। ये बात भी ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई देखो, दूसरा ये कह रहा है कि बीमा प्रीमियम का 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बात यहीं पर गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई पूरा का पूरा जो 100% है वो साथियों राज्य सरकार वहन करती है। कौन करती है? राज्य सरकार वहन करती है। यहाँ पर से कौन करेगी मेरे भाई? राज्य सरकार इसका वहन करती है। याद रखना, नहीं कि साथियों इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखा कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का ऊन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रतिशत योगदान है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करें 14.51% दे रखा है। तो मेरे भाई ये दुग्ध उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। किसका देखने को मिलेगा मेरे भाई? दुग्ध उत्पादन देखने को मिलेगा। याद रखना है किसका? दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। ठीक है, राजस्थान का योगदान है, याद रखना लाला, योगदान। आगे बात करते हैं मेरे भाई 10.60% के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यह राष्ट्रीय पशुधन में राज्य की कुल हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी मेरे भाई? याद रखना, ये राष्ट्रीय पशुधन में, राष्ट्रीय पशुधन में राज्य के या फिर राज्य की कुल क्या आ जाएगी मेरे भाई? हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं लाला 84.43% मेरे भाई। तो याद रखना 84.43% है। यह राज्य में ऊँटों का राष्ट्रीय प्रतिशत है। याद रखना है। ये क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? राज्य में ऊँटों का राष्ट्रीय प्रतिशत है। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय हिस्सेदारी अपन बोल सकते हो मेरे भाई। याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। लास्ट में बचता है मेरे भाई 47.53%। तो याद रखना, यह ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। याद रखना है। ठीक है, तो इसको अपन इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं साथियों। कोई सा भी पूछ सकता है। तो मैंने तीनों चारों डाटा आपको बता दिए गए हैं। मजा आ रहा आर्थिक समीक्षा पढ़ने में। मैं प्रयास करूंगा कि साथियों आपको हर अध्याय बढ़िया तरीके से रटा दूं, जिससे आपको साथियों 150-200 रुपये जो बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं ना कि आर्थिक समीक्षा कोर्स हमने लॉन्च कर दिया गया, वो लॉन्च कर दिया गया, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखा कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही दीदी और सखी पहलों का उनके मुख्य उद्देश्य या फिर विभाग के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहले अगर बात करें देखो साथियों, सबसे पहले आपके पास में दे रखा है कृषि सखी। कृषि सखी के अंदर से बात करें तो मेरे भाई ये क्या है? मेन रूप से अगर बात करें तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो इससे मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं पशु सखी। तो ए हेल्प योजना के तहत प्रशिक्षित आपको देखने को मिलेगा। ये इससे मैच करा दो। बैंक सखी बात करें तो बैंकिंग प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य देखने को मिलेगा। और सोलर दीदी है मेरे भाई 2025-26 में साथियों 25,000 महिलाओं की पहचान देखने को मिलेगी। ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2026-27 के तहत राजस्थान सहकारी डेयरी अवसंरचना विभाग निधि की राशि को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, 1000 करोड़ से बढ़ाकर साथियों इसको 2000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपके पास में सवाल दे रखा है कि पहले तो अपन इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। सवाल में पूछा गया कि 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, इस योजना का प्रारंभ है वो 2012-13 में हुआ। ठीक बात आती है। फसली ऋण निर्धारित समय सीमा को चुकाने वाली किसानों को सब्सिडी दी जाती है। बात पे ठीक आती है।
बजट 2026-27 में इसके तहत 25,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने की घोषणा की गई। ये बात भी ठीक है। इस योजना में केवल दीर्घकालीन ऋण शामिल किया गया है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई यही आपका देखने को मिलेगा इसमें साथियों, जो अल्पकालीन है। कौन सा मेरे भाई? अल्पकालीन। बोले तो साथियों कौन सा? शॉर्ट टर्म। ठीक है, कौन सा मेरे भाई? शॉर्ट टर्म वाला है ना, उसको ही शामिल किया गया, तो यही बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि कृषि बजट 2025-26 की घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, सेम टू सेम वैसे ही सवाल दे रखे हैं मेरे भाई मैंने, कि जैसा आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कृषि बजट का जीएसडीपी में योगदान है वो 5.55% अनुमानित है, ठीक बात आती है। दूसरा अगर बात करें तो समेकित निधि में प्रस्तावित व्यय राज्य के कुल बजट का मेरे भाई 11.36% है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करते मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? दूसरा दे रखा है कि राज एम्स के तहत कृषि में AIML GIS तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तारबंदी योजना में सामुदायिक तारबंदी के लिए न्यूनतम किसानों की संख्या 10 से घटाकर मेरे भाई 5 कर दी गई है। तो 5 नहीं है मेरे भाई, 7 कर दी गई है, ये बात गलत आती है। कितने कर दी गई है? 7 कर दी गई है। तो पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, 1 2 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखें, खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला का संचालन राजस्थान के किस जिले से किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से साथियों चूरू से किया जा रहा है। चूरू के अंदर से बात करें तो मेरे भाई आपको याद रखना कौन सा? झींगा। ठीक है, झींगा पालन। और मेरे भाई एक चीज़ और याद रखना, झींगा पालन व खारे पानी से कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगशाला है वो चूरू में स्थापित की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा अच्छा सवाल है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट मार्च 2026 में किस संस्था की साझेदारी से जयपुर JEC में आयोजित होना निर्धारित है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना। इसके अंदर से अगर बात करें तो मार्च 2026 में साथियों मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा वो फिक्की की सहायता से आयोजित है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसानों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं और उनके प्रावधानों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों वृद्ध किसान पेंशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर से देखो इसमें बता रखा है कि लघु और सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना 1250 रुपये मिलती है, मतलब कि 1250 मिलती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा कौन सा देखा? किसान कलेवा, तो 5 रुपये में आपको देखने को मिलेगा कृषि मंडियों में, ये लो भाई। दूसरा बात करें तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 2 लाख रुपए तक देखने को मिलेगा। मेन रूप से आपको बात करें तो कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, इससे मैच कर दो। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं का प्रोत्साहन के लिए साथियों जो PhD स्तर पर है मेरे भाई उनको कितने रुपए मिलते हैं? तो 40,000 रुपये प्रति छात्र दिए जाते हैं, तो ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है मेरे भाई? यहाँ पर से अगर बात करें तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 22 का। अच्छा सवाल है मेरे भाई। बात करें 22 के क्वेश्चन के बारे में, इसमें कहा गया कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली पहलों के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य में 2.5 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये किसानों को और साथियों 1 लाख रुपये है वो 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो चयनित किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से दी जा रही है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करते हो बजट 2026-27 के अनुसार ऑर्गेनिक फूड मार्केट केवल जयपुर और बीकानेर में खोले जाएंगे, ये बात यहाँ पर से मेरे साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है याद रखना है। ये जो ऑर्गेनिक फूड पार्क हैं ये कहाँ पर से खोले जाएंगे? एक तो जोधपुर आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है? जोधपुर याद रखना है। और जोधपुर के बाद में कौन सा याद रखना है? कोटा याद रखना है। कौन सा? कोटा याद रखना है। और कोटा के बाद में साथियों एक और याद रखना है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा झीलों की नगरी उदयपुर याद रखना है। तो इन जयपुर और बीकानेर में नहीं खोले जाएंगे, तो आपका पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि राजस्थान में अमरूद महोत्सव जो 18 से 19 जनवरी को किस जिले में आयोजित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना सवाईमाधोपुर में किया गया। अमरूद महोत्सव है वो सवाईमाधोपुर में जो पंचगौरव के तहत है वो आयोजित किया गया था, तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर से साथियों 150 करोड़ रुपए की लागत से
प्रसंस्करण प्लांट भी लगाया जाएगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं भंडारण शुल्क पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूटों के संबंध में सही मिलान कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से अगर आपको देखने को मिलेगा वो सही कथन कौन सा देखने को मिलेगा, उत्पादक संगठनों को साथियों 60% छूट आपको देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा, याद रखना है। अब और बात करते हैं, देखो साथियों SC/ST के किसानों को साथियों 30% छूट दे रखी है। तो मेरे भाई याद रखना 30% छूट नहीं मिलती, उनको 70% छूट मिलती है। दूसरा बात करते हैं जो सामान्य किसानों के बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई जो सामान्य किसानों को है मेरे भाई कितनी मिलती है, 30% की छूट मिलती है। कितनी मिलती है, 30% की छूट आपको देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा आपके पास में से दे रखा है मेरे भाई कि सहकारी समितियों को मेरे भाई 50% छूट बता रखी है, 50% न होकर मेरे भाई उनको 10% की छूट दी जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट का आयोजन जयपुर नगर निगम क्षेत्र के किस संस्था द्वारा किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो लाला इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार प्रशिक्षण संस्था दुर्गापुरा के द्वारा इसका किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई दूसरा कौन सा सवाल दे रखा है यहाँ पर से, दूसरा दे रखा है राज सरस सुरक्षा कवच योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इसको अपन इंपॉर्टेंट लगाते हैं, आपके पेपर में छप सकता है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखते हैं। पहले आपके पास में से दे रखा है देखो साथियों कि इसका जो शुभारंभ वो 1 जनवरी 2022 को हुआ, ठीक बात आती है। इसमें से दुग्ध उत्पादक की जो दुर्घटना में मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता होने पर साथियों 5 लाख की सहायता जाती है, ठीक बात आती है। आंशिक विकलांगता पर मेरे भाई 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रावधान है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करें तो यह योजना केवल महिलाओं के लिए है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों यह याद रखना यह सभी दुग्ध उत्पादकों के लिए, केवल महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही है, तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना घोषित किया गया है, वो आपसे सवाल पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा जो रबी सीजन है उसमें साथियों 2585 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर लगवाते हैं। सवाल दे रखा है 28 का। देखो सवाल में कहा गया कि राजस्थान में ऊंट के संरक्षण और विकास कार्यक्रम के तहत नवजात ऊंट बोलो टोडी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना पहले 10,000 रुपये मिला करते थे। राजस्थान सरकार ने क्या किया तो ऊंट पालकों को दी जाने वाली जो सहायता राशि है साथियों पहले क्या करती थी 10,000 रुपये दिए जाते थे। कितने दिए जाते थे, 10,000 रुपये। अब साथियों उनको कितना कर दिया गया है, 20,000 रुपये कर दिया गया है। और कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में मिलते हैं, एक किस्तों में नहीं मिलता, 2 किस्तों में इनका भुगतान किया जाता है। याद रखना आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखा कि विभिन्न बोर्ड निगम और उनकी स्थापना वर्ष का मिलान करना है। तो मेरे भाई इसको अपन इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं, आपके पेपर में जरूर छप सकता है, ठीक है। तो देखो साथियों इसके अंदर से बात करें तो साथियों कब कब की स्थापना होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। पहला दे रखा कि कृषि विपणन निर्देशालय, इसकी स्थापना मेरे भाई 1974 में होती है। ये लो भाई कृषक कल्याण कोष, इसकी स्थापना कब होती है, 16 दिसंबर की बात आती है, 16 दिसंबर 2019 को होती है। ये लो भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने का वर्ष 2 अक्टूबर 2013 आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यह देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उन्नयन के लिए ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं राज्य में इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान सरकार कृषि विपणन बोर्ड है, ये बात भी ठीक आती है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो इसमें व्यक्तिगत आवेदन को 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है, ये बात भी ठीक आती है, ठीक है। दूसरा कहा गया कि इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 50-50% है। नहीं भाई 50-50% नहीं लला, 60-40 का रेशियो आपको याद रखना है। 60% मेरे भाई किसका है, सेंटर का है, और 40% स्टेट का आपको देखने को मिलेगा। 50-50 का नहीं है। तो पहला दूसरा सही, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत आता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है।
राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905 में किस स्थान पर की गई, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, तो साथियों याद रखना, जो प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905 में साथियों भिनाई अजमेर में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। दूसरा अगर बात करते हैं देखो साथियों, डीग भरतपुर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। डीग भरतपुर के अंदर साथियों 1904 की बात आती है। कब की बात आती है? 1904 की बात आती है। यहाँ पर से किसकी स्थापना की गई, तो याद रखना प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना होता है, याद रखना है। कौन सा मेरे भाई? याद रखना यहाँ पर से प्रथम सहकारी बैंक स्थापित होता है, ठीक है, बैंक याद रखना है। और एक और याद रखना, भिनाई अजमेर के अंदर से प्रथम सहकारी समिति की स्थापना होती है 1905 में, ये आपको पता चल चुका है। और यहीं से साथियों राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है, ये भी याद रखना है। दूसरा अगर बात करते हैं, आपके पास में से कौन सा दे रखा है? बस्सी जयपुर दे रखा है, ठीक है। बात करें अपन बस्सी जयपुर और नाता कोटा के बारे में, तो साथियों यहाँ पर से कृषि उत्कृष्टता केंद्र आपको देखने को मिलेगा, याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से कहाँ पर से? नाता वाले में अपन थोड़ा सा याद रखना, कौन सा है? कृषि उत्कृष्टता केंद्र आपको यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में राजस्थान के विजेताओं का उनके सही श्रेणी के साथ में मिलान करना है। पहला दे रखा है कि कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, दूसरा स्थान विकास कुमार को मिला है, जहाँ हनुमानगढ़ से इनका संबंध है, ये लो भाई। दूसरा अगर बात करते हैं, स्वदेशी नस्ल पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान जिसको तीसरा स्थान मिला है, ये हर्षित झूरिया जी हैं, इनको साथियों सिक्कर से संबंध है। दूसरा बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति द्वितीय स्थान मिला है मेरे भाई, कौन को? घिनोई दुग्ध उत्पादन समिति जयपुर वाली को मिला है, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा है, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के तहत कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर आदि पर दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला देखते हैं, तो किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा अगर बात करें, SC ST लघु सीमांत और महिला किसानों को ट्रैक्टर की BHP के आधार पर लागत का अधिकतम 50% अनुदान मिलता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करते हैं, अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम मेरे भाई 40% अनुदान मिलता है। कितना मिलता है? 40% मिलता है, 25% नहीं मिलता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा अगर बात करते हैं, यह मिशन भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन का हिस्सा है, ये बात भी ठीक है। तो आपका पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही है, तो यहाँ पर से 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल कितना है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा 343.43 लाख हेक्टेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आपके पास में से कौन सा दे रखा है? एक और बात याद रखें मेरे भाई, जैसे 208 लाख हेक्टेयर क्या है मेरे भाई? 208 लाख हेक्टेयर है। 2015-16 की गणना के अनुसार कुल जोतों का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है। 211 लाख हेक्टेयर के बारे में और बात करें तो मेरे भाई, ये 2010-11 में कृषि गणना के अनुसार जोतों के कुल क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि 8 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा व्यापारियों और किसानों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से वो आता है कौन सा? राज स्पाइस ऐप को लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। आपने बहुत बार सुना होगा मेरे भाई कि मसाला थोड़ा सा स्पाइसी करना, तो आपसे सीधा सा याद रखना मेरे भाई, स्पाइस ऐप याद रखना है। राज स्पाइस ऐप को लॉन्च किया गया मसाला कॉन्क्लेव के लिए, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में से कौन सा दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर से दे रखा है कि राज किसान ऐप के बारे में अगर बात करते हैं, राज किसान ऐप है, ये सामान्य किसान सेवाओं का ऐप है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपके पास में से ये ई मंडी ऐप, मंडी का आपके पास में से देखने को मिल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और विशेष जनजातियों के कल्याण से जुड़े प्रावधानों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से मैंने प्रयास किया कि साथियों आपको आर्थिक समीक्षा का बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने साथियों 75 MCQs बनाए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मैंने बहुत सारी आर्थिक समीक्षाएं देखी, आर्थिक समीक्षा देखने के बाद में क्या कि एक एक जो चैप्टर है उसमें से 10-10, 12-12 पेज आ रखे हैं।
अब बच्चा क्या सोचता है कि कितने पेज पढूं, कितने डाटा याद रखूं, कि आर्थिक समीक्षा में डेटा ही याद रखने पड़ते हैं। अब मैंने क्या किया साथियों कि हर चैप्टर के अंदर से बढ़िया तरीके से उनका सारों का अध्ययन किया, जितनी भी किताबें यहाँ रखी है मार्केट के अंदर से, तो उनका क्या किया कि कंक्लूजन निकाला कि एक एक जो अध्याय है उसका 75 मैंने एमसीक्यूज बना लिए, जिससे आपका हर अध्याय बढ़िया तरीके से रिविजन हो जाए। जितने भी डेटा होते हैं वो सारे के सारे आपको एक जगह मिल जाए कि कौन से डेटा आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसी के बारे में। 12 जिले की सहरिया और खेरवा तथा उदयपुर की कथोड़ी जनजाति को प्रतिमा घी, तेल एवं दाल का निःशुल्क वितरण किया जाता है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं बजट 2026-27 में जनजातियों की महिला मुखिया को सामग्री के स्थान पर 1200 रुपये प्रतिमा डीबीटी देने की घोषणा की गई है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करते हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक जनवरी 2026 में जैसलमेर जिला टॉप पर रहा। ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो ये तो सबसे निचले पर था। किस पर था मेरे भाई? निचले पर था ये तो। ठीक है, तो टॉप पर कौन सा था? अपना जिला था मेरे भाई, झुंझुनू जिला था इसके अंदर से, सूचकांक के अंदर से पहले नंबर पर था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा लाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा? ये रहा। इसमें दे रखा है कि बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुसार प्याज एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, अच्छा सवाल है। तो ये अलवर में प्रस्तावित है, याद रखना है। और यहाँ पर से श्री गंगानगर में कौन सा मेरे भाई? किन्नू का याद रखना है। कौन सा? किन्नू का। ठीक है, किन्नू का। दूसरा बात करते हैं बांसवाड़ा, तो मेरे भाई आम उत्कृष्टता केंद्र खोलना जाना प्रस्तावित है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2026-27 में सकल मूल्य उत्पादन में पशुधन उत्पादों के प्रतिशत का सही हिस्से का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, मेन रूप से अगर बात करें तो दूध का आपको कितना बताना है? 79.60% बताना है। मांस के बारे में अगर बात करें तो 7.46% बताना है। और अंडों के बारे में बात करें तो 0.67% का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों, प्रसूति सहायता के तहत महिला को 45 दिन की मजदूरी समतुल्य राशि दी जाती है, अधिकतम 2 गर्भधारण तक है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो विवाह सहायता के तहत महिला श्रमिकों को स्वयं या फिर उसकी 2 बेटियों के विवाह के लिए 75,000 रुपये दिए जाते हैं। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि पितृत्व अवकाश के तहत नवजात बच्चे के पिता को मेरे भाई 15 दिन का अवकाश दिया जाना है। 15 दिनों के समतुल्य मजदूरी दी जाती है। बात ठीक आती है। 15 दिन आएगा, 30 दिन नहीं आएगा, तो बात यहाँ पर गलत है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अधिकृत अस्पतालों में साथियों 20,000 रुपये की चिकित्सा सहायता दी जाती है। बात भी ठीक आती है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में पूरे राजस्थान के कितने वर्षों के लिए लागू की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो याद रखना, इसकी जो शुरुआत होती है वो 2017 में होती लेता। कब होती है? 2017 में इसकी शुरुआत होती है, याद रखना है। 2017 में साथियों 3 जो कृषि जलवायु खंडों के लिए की गई थी, याद रखना है। लेकिन अगर बात करते हैं 2017 के बारे में पूछा गया 3, लेकिन 10 खंडों के बारे में पूछा गया तो 2018 से साथियों 2019 आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, अब जो 3 खंडों में थे साथियों, 3 कौन कौन से थे? 2 जैसे पूछ भी लग सकता, आरपीसी कुछ भी पूछ सकते, तो मेरे भाई 17-18 के बारे में अगर बात करें तो 3 खंडों में थे स्टार्टिंग वाले में। तो यहाँ पर से कौन कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, एक तो कोटा था, और दूसरा अगर बात करें तो भीलवाड़ा था। याद रखना कौन सा? भीलवाड़ा याद रखना है। एक आपको उदयपुर याद रख लेना इसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2026-27 के अनुसार किसानों को जंगली जानवरों से फसल बचाने हेतु दी जाने वाली सामुदायिक तारबंदी योजना में कृषकों को न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये कितनी कर दी गई है? ये 7 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल है। राज एम्स और एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं, देखो साथियों, कौन कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। राज एम्स का पूर्ण रूप राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली है। ठीक बात आती है। दूसरा अगर बात करते हैं, इसके तहत कृषि में AI ML GIS
और सैटेलाइट छवि जैसी आधुनिक संकेत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसका उद्देश्य किसानों को डेटा आधारित परामर्श, फसल योजना सहायता और बाजार की जानकारी उपलब्ध करवाना है, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। दूसरा दे रखा है यह योजना केवल शुष्क पश्चिमी क्षेत्रों के किसानों को तक सीमित है। नहीं भाई, ये पूरे राजस्थान में शामिल देखने को मिलेगा। राज्य के कृषि विकास को एक व्यापक तकनीकी मिशन है, याद रखना किसी विशेष क्षेत्र के लिए आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, इसको काट दो। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, याद रखना है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 5वें स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा अगर बात करते मेरे भाई, जैसे राजस्थान है वो बाजरा, सरसों और गंवार इनके उत्पादन में आपको पहले स्थान पर देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा अगर बात करें जैसे तीसरे स्थान पर, तो मेरे भाई तीसरे स्थान पर जैसे चना हो गया, थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ इसके उत्पादन में कौन कौन सा है मेरे भाई। एक तो बाजरा याद रख लेना मेरे भाई, बाजरा के साथ में कौन सा याद रखोगे मेरे भाई, दूसरा बाजरा, बाजरे के साथ में दूसरा रखो यहाँ पर से सरसों, कौन सा, सरसों याद रख लो। और सरसों के बाद में गंवार को तो आपको याद रखना ही रखना है। इनके उत्पादन में साथियों, उत्पादन में पहले नंबर पर है राजस्थान। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो मेरे भाई तीसरे पर कौन कौन सा, एक तो चना आ गया, चना के साथ में कौन सा, सोयाबीन भी याद रखना है। कौन सा याद रखना है, सोयाबीन भी याद रखना है। इसके स्थान पर तीसरा आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा याद रखना है, 2-4 नियम आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि विपणन और सहकारिता से जुड़े संस्थानों और योजनाओं का शुरू होने के स्थापना वर्ष के साथ में मिलान करना है। अच्छा सवाल है, इसको अपन इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं क्योंकि आपके पेपर में छपने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं विपणन निर्देशालय, कृषि विपणन निर्देशालय की जो स्थापना होती है वो 1974 में होती है, याद रखना है। तो 1974 कहीं पर है क्या, ये लो भाई, ये मिला दो। दूसरा बात करते हैं कृषक कल्याण कोष, कृषक कल्याण कोष है ये 16 दिसंबर की बात आती है, 16 दिसंबर 2019 को स्टार्ट होता है, ये लो भाई। प्रथम सहकारी बैंक डींग भरतपुर में 1904 में स्थापित किया गया था क्या, तो याद रखना मेरे भाई 1904 में स्थापित किया गया था। राजफेड की जो स्थापना होती है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजफेड की जो स्थापना होती है वो कब, 26 नवंबर 1957 को होती है, याद रखना। आपसे सन पूछेगा, इनका क्रम जमा सकता है आपसे, आरपीएससी क्या करवा सकती है, इनका क्रम आपसे जमा सकता है कि सीक्वेंस के साथ कालक्रम के हिसाब से जमाइए, ये सवाल बना सकती है। तो इसके अंदर से अगर बात करें तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखते हैं। राज्य में यह योजना 2025-26 में प्रारंभ हुई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इस योजना के तहत राज्य में 1 लाख हेक्टर क्षेत्र को कवर करते हुए साथियों 2000 क्लस्टर बनाए गए हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टर क्षेत्र और 125 किसानों का समूह है, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, दूसरा दे रखा कि स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक उर्वरक उपलब्ध करवाने हेतु बायो इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित करने के लिए प्रत्येक केंद्र 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए थोड़ी दिए जा रहे हैं मेरे भाई, 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं, 1 लाख आपको याद रखने हैं, तो ये बात गलत कर दो। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कृषक शिक्षा के अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि विषय लेकर स्नातक बोले तो यूजी या फिर पीजी स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, यूजी पीजी वाले जो छात्राओं को प्रतिवर्ष मेरे भाई 25,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 25,000 रुपये दिए जाते हैं। एक बार और याद रखना मेरे भाई, अगर जो कृषि क्षेत्र के अंदर से साथियों ये 11वीं 12वीं के लिए है, कौन सा मेरे भाई, ये 11वीं 12वीं की उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं को दी जाती है, यह राशि आपको याद रखना। अब ये 40,000 रुपये दी जाते हैं, ये कब जाते हैं, जो पीएचडी करेगा ना, पीएचडी करेगा उनको दिए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश की कितनी प्रतिशत ग्रामीण आबादी को खाद्य सुरक्षा के लिए कवर करता है, वो आपसे पूछा गया है, याद रखना है। देखो साथियों, इसके बारे में अगर बात करें तो यह जो अधिनियम है वो देश की 75% ग्रामीण आबादी और शहरी है वो 50% आबादी को कवर करता है, याद रखना है। अगर बात करते हैं कुल आबादी के बारे में तो 67% आपको देखने को मिल जाता है। तो याद रखना मेरे भाई, कौन सा पूछा गया है, ग्रामीण आबादी के बारे में पूछा गया, तो ग्रामीण आपको 75% देखने को मिलेगा।
ये कुल को करेगा मेरे भाई, ठीक है। और ये 50% है, ये शहरी को याद रखना है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी विकास और नए प्रशिक्षण प्लांट बजट 2026-27 के संदर्भ में विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला देखते हैं, विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत राज्य के दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 200 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है, ठीक बात आती है। बजट 2026-27 में अलवर में 3 लाख लीटर दिन की क्षमता में दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट करना उचित है, ये बात भी ठीक है। जैसलमेर प्लांट की जो क्षमता है वो 30,000 लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 50,000 लीटर प्रतिदिन करने की जाएगी, ये बात भी ठीक आती है। पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, तीनों कथन लगा दो, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं NFSA 2013 के प्रावधानों के अनुसार समेकित बाल विकास योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक आहार के अलावा कितनी नगद मातृत्व लाभ राशि प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, उनको कितनी राशि दी जाती है, यहाँ पर से 6,000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 50 का सवाल दे रखा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के विभिन्न उपमिशनों और उनके प्रारंभ होने के वर्ष का वह लागू होने का मिलान करना है। अपन इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात कर देखो साथियों, दे रखा है कौन सा, गेहूं दलहन मिशन 2007-8 में शुरू हुआ था, 2007-8 ये लो भाई। मोटे अनाज में मेरे भाई 2018 और 19 की बात आती है, 18-19 में स्टार्ट हुआ था, ये लो भाई। और जो पोषक अनाज हैं जिसमें से बाजरा गंवार आपको देखने को मिलेगा, तो ये साथियों आपको बाजरा है 28 जिलों में यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये इससे मैच कर दो। और वाणिज्यिक फसलों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से 18 जिलों में लागू यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि बजट 2026-27 के तहत राजस्थान का कुल कृषि बजट जो समेकित निधि और स्वायत्त शासी संस्थाओं के सहित कितना प्रस्तावित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो आपको कितना देखने को मिलेगा कृषि बजट, तो 1,19,408.11 करोड़ रुपए ये प्रस्तावित है, याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। और बात करते हैं साथियों, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आ जाता है देखो मेरे भाई कि मैन रूप से अगर बात करें तो 69,422.99 करोड़ रुपए है। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, यह केवल मेरे भाई कौन सा समेकित निधि का है, किसका है मेरे भाई, समेकित निधि का है, याद रखना है। किसका है, समेकित निधि का बजट आपको देखने को प्रस्तावित वे है, याद रखना है, ठीक है। कुल बजट नहीं है। जो इसके अंदर से बात करें तो राज्य के कुल बजट का मेरे भाई कितना परसेंट है, 11.36% है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, आपके पास में से कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से एक डेटा और याद रखना है, 43,794.00 करोड़ रुपए दे रखा है। तो मेरे भाई ये आपको क्या देखने को मिलेगा, यह राजस्थान जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था 2024 में कृषि क्षेत्र में हुए MOU की राशि है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 में घोषित मिशन राजगिफ्ट और लघु उपवन प्रसंस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ये सवाल छप सकता है, चारों ऑप्शनों में कोई सा भी छप सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना। देखो साथियों, कौन कौन सा कथन सही है वो अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, राजगिफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो याद रखना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि राजगिफ्ट का उद्देश्य कृषि प्रशिक्षण उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र है वो केवल बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालयों पर है स्थापित किए जाएंगे। देखो साथियों, छोटी सी मिस्टेक दी है जिससे गलत हो गया, आप भी यही काम करते हो, तो साथियों यहाँ पर से प्रतापगढ़ ना आकर कौन सा आएगा लाला, उदयपुर आएगा, याद रखना है। तो ये बात यहाँ पर से गलत होगी। दूसरा बात करते हैं, MFP केंद्रों पर आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि प्रसंस्करण केंद्र का प्रसंस्करण किया जाएगा, ये बात ठीक आती है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में विभिन्न अवसंरचनाओं और उनकी स्थापना के लिए बजट 2026-27 में घोषित स्थानों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। पहला बात करते हैं जैसो एग्रो फॉरेस्ट्री उच्च तकनीकी नर्सरी, तो मेरे भाई याद रखना ये आपको कहाँ पर से, जोधपुर, पाली और कोटा में, कहाँ पर ऑप्शन, ये लो भाई इससे मैच करा दो।
चल क्यों नहीं रहा भाई, चल जा, ये लो, इससे मैच करा दिया। दूसरा बात करते हैं पोल्ट्री फील्ड यूनिट। पोल्ट्री फील्ड यूनिट मेरे भाई तबीजी अजमेर में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी है, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं खारे पानी के जलीय जो कृषि प्रयोगशाला है वो चूरू में आपको याद रखनी है। और लघु उपवन प्रशिक्षण केंद्र है वो बांसवाड़ा और उदयपुर में, आपको यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बात करें तो मेरे भाई याद आता है कौन सा, ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को किस स्थान से की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से कहाँ पर से की गई थी? सूरतगढ़ गंगानगर से स्टार्ट की गई थी, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। दुर्गापुरा बात करें तो मेरे भाई दुर्गापुरा जयपुर में साथियों कृषि अनुसंधान केंद्र है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं काजरी। तो काजरी वाला आपको पता है, काजरी जोधपुर में क्या है, यहाँ पर से शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा 22 जनवरी 2026 को प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले से शुरू किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई 22 जनवरी की बात आती है, तो मेरे भाई 22 जनवरी को साथियों सिरोही से स्टार्ट किया गया था, याद रखना है। इसके बारे में अगर बात करें साथियों, 22 जनवरी को मुख्यमंत्री ने सिरोही जिले से साथियों ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ किया था। इसमें से कृषि, पशुपालन, डेयरी सहित 12 विभागों ने भाग लिया था, ये भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जैसे साथियों राजसमंद। तो साथियों यहाँ से कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है। कौन सा मेरे भाई? कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा यह स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहले बात करते हैं, देखो साथियों कौन सा कथन सही है वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। पहला दे रखा है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना 2025-26 में 6 वर्षों की अवधि के लिए घोषित की गई, ठीक बात आती है। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि विकास हेतु इसे गठित किया गया, जिसमें से 11 मंत्रालयों की योजनाएं एकीकृत हैं। पहला सही है, दूसरा सही है। दूसरा दे रखा कि मेरे भाई राजस्थान के कुल 10 जिले इस योजना में शामिल हैं। 10 नहीं है मेरे भाई, कितने हैं? 8 जिले हैं। और 8 जिलों के बारे में अगर बात करें तो स्टार्ट कर दो मेरे भाई, कहाँ से? बाड़मेर से स्टार्ट कर दो। बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के साथ में कौन सा? जैसलमेर आ गया। जैसलमेर के बाद में कौन सा आ गया मेरे भाई? पाली आ गया। पाली के बाद में कौन सा? नागौर आ गया। नागौर के बाद में जोधपुर भी याद रखना है। कौन सा रखना है? जोधपुर भी याद रखना है। और जोधपुर के बाद में बीकानेर भी याद रखना है। और बीकानेर भूल जाओ तो फिर मेरे भाई चूरू को भी याद रख लेना फिर इसके साथ में। किसको? चूरू। और चूरू के साथ में एक और मेरे भाई कौन सा? जालोर को भी याद रखना है। इस प्रकार से ये 8 जिले शामिल हैं इसके अंदर से। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं किसानों को दिए जाने वाले अनुदान और बजट 2026-27 के प्रस्तावित लक्ष्यों का मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो साथियों तारबंदी के बारे में। तो साथियों तारबंदी के बारे में अगर बात करें, तारबंदी के लिए साथियों 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाता है। ये लो भाई, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं सोलर क्रॉप ड्रायर के बारे में बात करते हैं। सोलर क्रॉप ड्रायर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से बात करें तो 500 ड्रायर। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं बैलों से खेती करने वाले लघु और सीमांत किसानों को प्रोत्साहन के लिए मेरे भाई कितने रुपये दिए जाते हैं? 30,000 रुपये सहायता दी जाती है। ये लो भाई। और नया कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना मेरे भाई नए 500 आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखा कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वो आ जाता है 568.01 लाख आपको देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा अगर बात करते हैं 146.23 लाख क्या है, तो याद रखना यह राज्य में कुक्कुट जो मुर्गी पालन है उनके पक्षियों की संख्या आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा अगर बात करते हैं मेरे भाई 208 लाख क्या है, तो 208 लाख मेरे भाई 2015-16 की कृषि गणना के कुल जोतों का क्षेत्रफल है वो आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। बात करते हैं इसके साथ ही, देखो कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखने वाले हैं। पहला दे रखा कि समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत मत्स्य श्रमिकों की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की सहायता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना का 19वां चरण जिला
19वां चरण जिला दुग्ध उत्पादक संघों के सदस्यों के लिए संचालित है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई GATS योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु मत्स्य श्रमिक हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा आपके पास में से दे रखा है मेरे भाई, कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, दूसरा दे रखा है कि मेरे भाई समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत आकस्मिक अस्पताल आवश्यकता के लिए साथियों 25,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 25,000 रुपये हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही आपसे RPSC करवाती है। तो 1 लाख रुपये नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक सूचना तकनीकी का उपयोग कर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कृषि ज्ञान धारा 2.0 का आयोजन 17 अक्टूबर 2025 को कहाँ से किया गया है, याद रखना है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो है वो कहाँ से किया गया, दुर्गापुरा जयपुर से किया गया। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में कृषि ज्ञान धारा 2.0 का आयोजन किया गया। यहाँ ऑर्गेनिक फूड मार्केट का भी उद्घाटन किया गया था। और साथियों यहाँ से एक नाम और आता है, कौन सा, हरित दर्पण। कौन सा मेरे भाई, हरित दर्पण पत्रिका का भी विमोचन किया गया। पत्रिका का भी विमोचन हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 1904 में राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया था, वो आपको याद रखना है मेरे भाई। कहाँ पर से स्थापित किया गया था, नाम आता है कौन सा, फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई कहाँ पर से, डींग भरतपुर में किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 1905 बिनाए जयपुर में मेरे भाई प्रथम सहकारी समिति बनी थी, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, गोपालन और गौशाला विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुदान का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन सा सही है वो देखते हैं। पंजीकृत गौशालाओं के लिए साथियों सहायता अनुदान है, वो बड़े गोवंश हैं, उसके लिए आपको कितना देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई 50 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा दे रखा कि पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई कितना आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा 1.57 करोड़ इकाइयाँ प्रति इकाइयाँ। ये लो भाई। गौशाला विकास योजना अनुदान अनुपात आपसे पूछा गया तो मेरे भाई 90-10 आपको देखने को मिलेगा। ये लो भाई 90-10, ये लो भाई। वध और तस्करी से बचाए गए मवेशियों के लिए अनुदान मेरे भाई अधिकतम 1 वर्ष की देखभाल के लिए आपको देखने को मिलेगा। ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक जनवरी 2026 के अनुसार राज्य का सबसे असुरक्षित या फिर सबसे निचले स्थान वाला जिला कौन सा है, तो मेरे भाई जैसलमेर आपको याद रखना। टॉप पर बात करें तो मेरे भाई कौन सा है, ये टॉप पर आपको देखने को मिलेगा झुंझुनू जिला। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा सवाल दे रखा है, दूसरा दे रखा है 64 का, राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को कितने वर्ष के अंतराल में जारी किया जाता है ताकि खेत की मिट्टी की उर्वरकता शक्ति का मूल्यांकन हो सके, तो मेरे भाई प्रत्येक 3 वर्ष आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा संचालित है में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो 60-40 में देखने को मिलेगा। ये जो कार्यक्रम है मेरे भाई ये 2010 में स्टार्ट होता है, जिसमें से साथियों 60% है ये सेंटर का रहता है और स्टेट का रहता है वो 40% का अनुपात आपको देखने को मिलेगा। तो 60-40 का ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि राज्य में कृषि क्लिनिक की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। वो दे रखा है कि इसका उद्देश्य किसानों को मृदा प्रशिक्षण, फसल संबंधी जानकारी और कीट उपचार हेतु विशेषज्ञ सेवाएं देना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये क्लिनिक केवल संभाग मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। ये बात साथियों मेरे को गलत लग रही है, तो मेरे भाई जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पर खोले जाएंगे, संभाग मुख्यालयों पर नहीं खोले जाएंगे। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 2024-25 में 20 कृषि क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं। ये बात भी ठीक आती है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों फिर योजनाओं उनके वित्त पोषण के अनुपात जिसमें से केंद्र और राज्यों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं, देखो साथियों 2 ही ऑप्शन आपके पास में से देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा याद रखना है। देखो पहले एक बात याद है आपको कि गौशाला विकास योजना जिसमें सरकार और जन सहभागिता 90-10 का आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मूल 60-40 है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना 60-40 का, ये लो भाई। और खुरपका मुंहपका 60-40 का आपको याद रखना ही है। तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा भारत सरकार के किस अभियान को गति देने के लिए शुरू किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना साथियों, ये जो है किस लिए स्टार्ट किया गया था, तो यह पखवाड़ा है यह राजसमंद जिले के एग्रीस्टेक अभियान के तहत फार्मर रजिस्ट्री को गति देने के लिए स्टार्ट किया गया था, याद रखना है। ठीक है, तो आपका कौन सा आएगा, एग्रीस्टेक अभियान से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तो अपन इसको इंपॉर्टेंट लगाते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। अपन बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही वो देखते हैं। यह राज्य सरकार की पूर्णतः वित्त पोषित योजना है, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है लाला, तो याद रखना इसमें से 60-40 का जो रेशियो रहता है, कितना 60-40 का जो रहता है वो मेन रूप से अगर बात करें तो 60-40 का सेंटर का रहता है और स्टेट का 40 का रहता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, तो ये बात गलत आ गई। दूसरा बात करते हैं तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के में बांस के पौधे का उत्पादन बढ़ाना, ये बात ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्थानों पर 4 उच्च तकनीकी वाली नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं, ये बात भी ठीक आती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा सही है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। 70 का सवाल दे रखा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली अनुदान राशि वर्तमान में कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से क्या था कि 5 रुपये प्रति लीटर आपको देखने को मिलेगी। 2019 के अंदर से बात करें तो मेरे भाई 1 फरवरी 2019 को साथियों इसमें 2 रुपये प्रति लीटर थी। बाद में क्या किया गया साथियों, इसे 2022-23 में बढ़ा दिया जाता है, बाद में इसको 5 रुपये लीटर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में मत्स्य पालन के विकास हेतु कुल कितना जल क्षेत्र उपलब्ध है, वो आपसे पूछा गया है, याद रखना है। तो मेरे भाई याद रखना इसका सही आंसर है वो आ जाता है 4.30 लाख हेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा सही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राजस्थान को की गई पहलों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई। ठीक है, इसके तहत झींगा पालन और केज कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बात भी ठीक है। राजस्थान के 12 केज कल्चर इकाइयाँ स्थापित करने से स्वीकृति दी गई, बात भी ठीक है। अनुदान राशि बात करें तो मेरे भाई स्पर्श पोर्टल के माध्यम से डीबीटी से की जाती है। तो मेरे भाई ये पोर्टल याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, चारों सही हैं मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। पशुपालन से जुड़े राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा दे रखा है, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन में मेरे भाई कितना है, 14.51% आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ऊन उत्पादन, तो 47.53% है, ये लो भाई। राष्ट्रीय पशुधन में राज्य की जो हिस्सेदारी है वो भी थोड़ा सा याद रखना, कुल हिस्सेदारी है वो कितना है, 10.60% है, ये लो भाई। राज्य में कुल पशुधन में ऊँट का राष्ट्रीय प्रतिशत है वो 84.43% आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। उपनिवेश क्षेत्र के किसानों हेतु ब्याज माफी योजना के तहत किस अवधि के बीच कृषि भूमि की बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर साथियों 100% ब्याज माफी की घोषणा की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। लास्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों इसकी जो स्थापना होती है वो 27 मार्च 1967 को ही, ठीक बात आती है। दूसरा दे रखा है कि इसका मुख्य कार्य किसानों को उचित मूल्य पर बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाना है, ये बात भी यहाँ पर से मेरे को गलत लगती है। गलत क्यों लगती है मेरे भाई, ये कॉन्फेड का कार्य नहीं होता है किसानों को बीज उपलब्ध और उर्वरक उपलब्ध करवाना है। ये किसका रहता है मेरे भाई, राजफेड का काम रहता है। किसका रहता है, राजफेड का काम यहाँ पर से देखने को मिलेगा। तो दूसरा तो गलत आता है। दूसरा बात करते हैं। समेकित बाल विकास योजना के तहत लगभग 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषण की आपूर्ति कॉन्फेड के माध्यम से की जाती है, ये बात ठीक आती है। पहला सही, दूसरा सही, पहला सही और तीसरा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी सही रहेगा। ये हो गए मेरे भाई आपका जो अध्याय 1 है उसके 75 MCQs मैंने करवाए हैं मेरे भाई। बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हुआ होगा, जाकर आप कोई भी किताब पढ़ लेना, बाद में 75 MCQs लगा लेना, बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया साथियों। ऐसे ही अपन साथियों जो आर्थिक समीक्षा के जितने भी अध्याय हैं वो कंप्लीट अध्याय करने वाले हैं। कहीं भी आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है कि मेरे भाई 200 रुपये में ले लो, 150 रुपये में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये 75 MCQs कर लोगे तो आपका बढ़िया तरीके से कल्याण हो जाएगा। सारे के सारे अध्याय अपन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।